हेलो फ्रेंड्स, एमएससी 105 का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। आज का क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए कर रहे हैं, आपका भी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से है, आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जिससे भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के बारे में हम सब देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में देखेंगे, फिर हिंदी में, ठीक है। Green revolution refers to a process that increase the production of food grains using the high yield varieties, fertilizer, pesticide, and modern equipment and technology. The term green revolution was first used by William Ghost, and Norman Borlaug is the father of the green revolution. ये एक ऐसी प्रक्रिया संदर्भित करती है जो उच्च उपज वाली किस्मों, उर्वरकों, कीटनाशकों और आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करती है। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गॉड ने किया था और हरित क्रांति जनक नॉर्मन बोरलॉग है। हरित क्रांति के जो जनक है वो अलग है, नॉर्मन बोरलॉग है। और जो उसके हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने कहा था, ऐसा पूछे तो वो है विलियम गॉड ने, ठीक है। India refers to a period when agriculture production was increased. Terminology using high-yielding varieties and modern tools and techniques such as tractors, predicates, fertilizer, ingredients, irrigation or facilities, etc. संदर्भित करती है जब उच्च उपज वाली किस्मों, आधुनिक उपकरणों और तकनीकों जैसे ट्रैक्टर, कीटनाशक, उर्वरक, सिंचाई सुविधा आदि का उपयोग करके कृषि उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि की गई थी। Independence, India had to be rebuild its economy, and around 70% of the population was dependent on agriculture to make their living. The production of food grains was not sufficient as compared to the rising population. Furthermore, the agriculture was dependent on the monsoon due to the lack of irrigation facilities and pesticides and machinery was also have available. Increase the output in the fields. India also had to face food crisis during the British Raj, who was only interested in promoting cash crop. India was determined to become self-sufficient in producing food grains and not be dependent on other countries for food sufficiency. क्या बोल रहे हो भैया? भारत को अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना पड़ा। लगभग 70% आबादी अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि पर निर्भर थी। बढ़ती जनसंख्या की तुलना में खाद्यान्न का उत्पादन पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा सिंचाई सुविधाओं और कीटनाशकों की कमी के कारण कृषि मानसून पर निर्भर थी और खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीन भी उपलब्ध नहीं थी। ब्रिटिश राज के दौरान भारत को भी खाद्य संकट का सामना करना पड़ा था, जो केवल नकदी फसलों को बढ़ावा देने में रुचि रखते थे। भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और खाद्य पर्याप्तता के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहने के लिए दृढ़ संकल्पित था। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इन 1965 का इंडिया ने लॉन्च किया था 1965 में अंडर द लीडरशिप ऑफ द लाल बहादुर शास्त्री एंड विद द हेल्प ऑफ एम.एस. स्वामीनाथन. M.S. Swaminathan has applied a vital role in introducing high yielding varieties of wheat and in India to increase agriculture production in India. He is also known as the father of green revolution in India. He is an India genetics under his guidance and supervision. High-yielding varieties of wheat and rice were grown in the field of India states. लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में M.S. स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत में गेहूं उच्च उपज वाली किस्मों को पेश करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। वह एक भारतीय अनुवांशिकवादी उनके मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में भारतीय राज्यों के खेतों में गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली किस्में उगाई है। In India, the Green Revolution continued from 1965 to 1977. It mainly increased the food crops production in the state of Punjab, Haryana, and Rajasthan, and enabled to India to change its status from a food deficient country to one of the leading agriculture nation in the world. Until 1967, before the Green Revolution, the government of India was only focusing on increasing the farming land to increase food production, but the increase in population was much higher than the food production and an increase in farming land. Consequently, the solution for this situation come in the form of green revolution, and India become one of the countries where green revolution was most successful. The major factor behind the success of green revolution was the use of seeds of high yielding and rust resistant varieties of wheat. 1965 से 1977 तक जारी रही। इनके मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य में खाद्यान्न वस्तुओं के उत्पादन में
वृद्धि की और भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश में दुनिया का अग्रणी कृषि राष्ट्रों में से एक में बदलने में सक्षम बनाया। 1967 तक हरित क्रांति में पहले भारत सरकार केवल खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती की जमीन पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, लेकिन अब जनसंख्या में वृद्धि, खाद्य उत्पादन और कृषि भूमि में वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक थी। नतीजन इस स्थिति का समाधान हरित क्रांति के रूप में आया और भारत उन देशों में से एक बन गया जहाँ हरित क्रांति सबसे सफल रही। हरित क्रांति की सफलता के पीछे प्रमुख कारक गेहूं की अधिक उपज देने वाली और जंग प्रतिरोधक किस्मों के बीजों का उपयोग करना था। Focused on three basic elements that are using seeds with improved genetics, high yielding varieties, seeds, double cropping in the existing farmland, and the continuing expansion of farming areas. हरित क्रांति की विधि 3 मूल्य तत्वों पर केंद्रित है, जो कि उन्नत आनुवंशिक बीजों का उपयोग, उच्च उपज वाली किस्मों के बीच मौजूदा खेतों में दोहरी फसल और खेतों की निरंतर विस्तार क्षेत्रों को बढ़ावा देना आदि। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल। मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।